सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलीमर। ये पॉलीमर का जो टॉपिक है ये दोस्तों जो मेंस एग्जामिनेशन है उन पर है। तो आज मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप फटाफट इनको नोट डाउन करिए और इनके डिस्क्रिप्शन को भी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सुपर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। हम हर टॉपिक पर जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द difference between copolymer and homopolymer। कोपोलीमर और होमोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में ले आइए। अभी हम लोग बात भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट डाउन किया है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स with increasing order of intermolecular forces। ठीक है ना। अब इन पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके मेंस में इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मतलब थर्ड वाला, व्हाट आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, इन पर भी आपको जवाब देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब चलिए हम शुरू के 2 क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको और क्वेश्चंस भी, पहले मैं 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर आपको चर्चा करता हूं पहले के 2 क्वेश्चन पर। बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन भी है। इसको भी डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने बहुत ही, मतलब एक क्वेश्चन जिसे कहते हैं आना ही है। डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम शुरू के 2 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर, और लास्ट में उसके बाद जो है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसमें अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पॉलीमर्स के नाम रह गए हैं। एक तो नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6,6 है। दूसरा इसमें ब्यूना एस है, और तीसरा इसमें पॉलीथीन है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उनमें कहां कौन सा फोर्स लगता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नाइलॉन 6,6 कैसा होता है, खिंचाव जिसमें आ जाता है, तो वो नाइलॉन 6,6 कहलाता है। तो यहां पर ब्यूना एस है और पॉलीथीन है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ताकत होती है वो फाइबर में होती है, थ्रेड।
थ्रेड फाइबर में होती है ना, और सबसे ज्यादा जब ताकत फाइबर में है तो खिंचाव बर्दाश्त कर सकती है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है। इसी तरीके से फाइबर के बाद प्लास्टिक आती है और प्लास्टिक के बाद आती है इलास्टोमर। सबसे कमजोर कौन होते हैं? इलास्टोमर। तो सबसे ताकतवर फाइबर। तो हमें देखना पड़ेगा कौन फाइबर है कौन इलास्टोमर है। तो यहां पर पहले वाले में अगर नायलॉन 6 को देखें तो नायलॉन 6 बहुत ताकतवर है, उसके बाद पॉलीथीन है, फिर आपकी ब्यूना एस मानी जाती है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले ब्यूना एस कमजोर, उससे ताकतवर पॉलीथीन, सबसे ताकतवर नायलॉन 6। इसका भी जवाब हम आपको अभी दे रहे हैं। और चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात, आंसर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 पर चलते हैं। सुपर क्वेश्चन सुपर सीरीज, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में डिफरेंस बताना है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में। तो मैं आपको सबसे पहला हेडिंग यहां बना देता हूं, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर एक्चुअल में होते क्या है? होमोपॉलीमर, तो यहां हमें बताना पड़ेगा कि द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय सेम रिपीटिंग यूनिट्स। तो यहां लिख देता हूं, पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमर्स which are formed by repeating of same monomer unit, repeating of same monomer यूनिट्स। सेम मोनोमर यूनिट अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो होमो का मतलब ही होता है, यहां पर लिख देता हूं, होमो का मीनिंग ही होता है सेम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हमें देने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें ये हमने इथीन ले लिया, इसको अगर हम लोग पॉलीमेराइज करा दें तो बन जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। ये हो जाता है आपका होल, ये हो गया आपका पॉलीथीन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा आंसर। इसी के बाद आप कोई भी रिपीटिंग यूनिट का ले लो, जैसे यहां पर विनाइल क्लोराइड के N मॉलिक्यूल ले लो आप, ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड हो गया। इसको भी आप पॉलीमेराइज करा दो तो यहां पर भी आपका CH, यहाँ Cl और इस तरीके की यूनिट तैयार हो जाती, होल N हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब होमोपॉलीमर है। और होमोपॉलीमर में एक एग्जाम्पल आप स्टाइरीन का भी जानते हो, ये है स्टाइरीन, CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH2, इसके N, इसे स्टाइरीन का नाम दिया जाता है, स्टाइरीन का नाम दिया जाता है। और इसके N मॉलिक्यूल लेकर के जब आप रिपीट कर देते हो तो फिर ये बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। यहां पर CH2 होल N हो जाता है, रिपीटिंग यूनिट चलती है, इसे हम लोग पॉलीस्टाइरीन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त लिख के रखे हुए हैं और यही मैं अब आपको दूंगा, जिससे कि आपकी बायोमॉलिक्यूल के भी लिखे हैं मैंने, पॉलीमर के भी लिखे हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जब आप पर पहुंचेंगे ना तो ये मतलब 100% आपको मजा आने वाला है, ये बात आप जान लीजिएगा। अब ये जो पॉलीस्टीरीन बनी है, ये पॉलीस्टाइरीन जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर माना जाता है। तो इस तरीके से होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और दूसरा आ जाता है एग्जाम्पल, दूसरा पार्ट आ जाता है, सेकेंड पार्ट, जिसे बोलते हैं कोपॉलीमर। तो यहां पर कोपॉलीमर का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट यूनिट्स होनी चाहिए, यानी कि पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय, यहां लिख देता हूं पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय a repeating different monomer units, डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स के रिपीट होने से जो पॉलीमर बनता है उसे बोलते हैं कोपॉलीमर। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट शायद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में नायलॉन 6 का ले सकता हूं,
ब्यूना एस रबर का ले सकता हूं, ब्यूना एस में तो ये स्टाइरीन ही होती है। तो नाइलॉन 6 में आपको पता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड होता है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं हेक्सामिथाइलिन और डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और साथ में रहता है एडिपिक एसिड। क्या रहता है? एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH2 का होल 4 और दोनों तरफ COOH। इसके N मॉलिक्यूल, इसके भी N मॉलिक्यूल, दोनों ले लीजिए और दोनों जब कंडेंस कराओगे तो यहां से आप वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करा देना। जैसे ही NH2O यहां से रिलीज हो जाएंगे साथियों, और बना देगा आपका सिंगल प्रोडक्ट, जिसका नाम, क्योंकि H यहां से गया, बॉन्ड इधर छोड़ दीजिए, यहां पर N हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर CH2 का होल 6 हो गया, यहां पर NH हो गया, यहां पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर CH2 का होल 4 हो गया, यहां C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ब्लैंक और N। इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6,6। ये हमारा कोपॉलीमर में गिना जाता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और भी अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल है CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा एग्जाम्पल जो मैंने अभी बनाया स्टाइरीन का है। दोनों अलग अलग यूनिट आपको साफ दिख रही होंगी, दोनों अलग अलग। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर दो, ये जाके यहाँ लग जाएगा, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा साथियों, वो क्या बनेगा वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉलीमेराइज करा दीजिए, और जैसे ही पॉलीमेराइज कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड सिंगल चलेगा CH, ये CH यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH2 हो गया, और इसके आगे थोड़ा सा हमें यहाँ पर CH लेना पड़ेगा, नीचे बेंजीन रिंग लटकाना पड़ेगा, और यहाँ पर आगे हमें CH2, फिर बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से ये बन जाता है पूरा हमारा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप पूरा CH2 कर दो, ये CH2 हो गया, तो ये बन गया हमारा। इसको हम बोलते हैं ब्यूना एस रबर। यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस भी रहती है, ब्यूना एस रबर बोला जाता है। तो ना मतलब सोडियम, एस मतलब होता है स्टाइरीन, तो ये हो गया आपका ब्यूटा 1,3 डाइईन हो गया। यहाँ से ब्यू उठा लिया गया, और ना सोडियम से और स्टाइरीन जो है, स्टाइरीन से हमने जो है वो आपका उठाया है एस, तो ब्यूना एस रबर यहाँ पर हो जाता है एग्जाम्पल। बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है साथियों। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ जब एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको नंबर देने में, एग्जामिनर का मतलब अब आपके लिए तो एग्जामिनर नंबर ही देगा ना, मस्त मिल जाएंगे। तो ये ब्यूना एस और ब्यूना और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो कोपॉलीमर और आपका होमोपॉलीमर का मैंने बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताया। इसी तरीके से जो कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर है, इनके एग्जाम्पल भी आप लिखिएगा। और एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ये वाला क्वेश्चन जो है ये कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और मतलब कैलकुलेशन बोल सकता हूं, जिससे समझाने का मेथड है बस, और कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कैसे आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने यहां कॉपी कर लिया। अब यहीं पर मैं आगे बढ़ जाता हूं, बहुत ही सुपर जवाब। यहां पर इसके आंसर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इसका आंसर हमें देना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। हम इसके आंसर को बताने की कोशिश आपके साथ करेंगे। तो चलिए चलो यही पहले ले लेते हैं। अब यहां करना क्या है, आप ये जानिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो, इंटरमॉलिकुलर सबसे ज्यादा होता कहाँ, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ऑर्डर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले तो वो पता हो ना, तब तो हम आंसर दे पाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर पता हो, अट्रैक्शन का हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। क्या ऑर्डर है? सबसे पहले हम लोग देते हैं स्ट्रॉन्ग। सबसे कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। फाइबर के बाद प्लास्टिक आ जाती है, और प्लास्टिक के बाद आ जाता है हमारा यहां पर इलास्टोमर आ जाते हैं, इलास्टोमर आ जाते हैं। अब जवाब देना है, हमें ढूंढना है इसमें फाइबर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें फाइबर है नाइलॉन 6,6। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नाइलॉन जो है
नाइलॉन 6,6 जो है वो क्या है, वो एक फाइबर है। ठीक है, वो एक फाइबर है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी ब्यूना एस क्या है, पहले पॉलीथीन देख लो। पॉलीथीन को तो आप वैसे ही बोलते हो पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप प्लास्टिक का नाम वैसे ही देते तो इसको हम लोग प्लास्टिक बोल देते हैं। और ब्यूना एस जहां पर हम देखते हैं, ब्यूना एस जो होती है वो हमारी रबर में आ जाती है, यानी इलास्टोमर इसके अंदर आती है, तो इलास्टोमर में हम इसको ले आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम पावर के हिसाब से डिवाइड करें तो पावर के हिसाब से सबसे ताकतवर कौन होगा, नाइलॉन 6,6 सबसे ताकतवर होगा। उससे कम जो है वो आपका पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, और सबसे कम हमारा हो जाएगा ब्यूना एस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर करते रहिए, क्योंकि ये मैंने आपको पॉलीमर के क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो पॉलीमर के ये क्वेश्चंस जरूर करिएगा। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आप इसमें जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ, व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कर देता हूं नाम ही बता दे रहा हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, पॉलीमेराइजेशन। तो ये क्वेश्चंस आप तक जरूर पहुंचेंगे, तैयारी जारी रखिएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। इसके बाद लेकर के आऊंगा बायोमोलिक्यूल्स। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, करिए, और बाकी क्वेश्चंस का भी जवाब आप जरूर देते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।